हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वापस आ गए अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ अपनी इम्प्लीमेंट रख रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और नेचर के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज। जो आवेश होता है उसका यूनिट क्या है। और तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है और कैसे काम करता है। फिर है चौथा है पोटेंशियल डिफरेंस। जब सोर्स को किसी लोड के अकॉर्डिंग लगाया जाता है तब ये काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट है पांचवा, जो क्लोज सर्किट होने पर करंट फ्लो होती है। इसको हम देखेंगे और महसूस भी करेंगे। फिर छठा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है जब करंट सर्किट में फ्लो होता है। तो सातवां है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आज का टॉपिक है और पहला टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, जैसे मेरा चालक है या अर्धचालक या कुचालक, ठोस अवस्था, जलीय अवस्था, गैस अवस्था या लिक्विड, जिस फॉर्म में भी हो। इसमें क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक में जो दो आवेश होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है और ये नाभिक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव होता है। दोनों की संख्या बराबर होने के कारण वो पदार्थ, वो चालक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाएगा। जैसे किसी पदार्थ को हम लिए, जब चालक चाहे ठोस अवस्था हो या द्रव अवस्था हो या गैस के रूप में हो, इनकी परमाणु संरचना होती है। दूसरा पॉइंट है परमाणु के अंदर नाभिक या न्यूक्लियस होता है। इसमें दो आवेश पाए जाते हैं। जिसमें पहला है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिटिव होता है
न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता, जबकि नाभिक के बाहर और ऑर्बिट में कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। जबकि परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है चालक। ये तो हो गया चालक का प्रारंभिक स्टेज। जब हम चालक के परमाणु के बाहरी कक्ष के फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स जब कोई फोर्स द्वारा इसको निकाला या डाला जाता है। निकाला और डाला जाता है तो उस पर चार्ज आ जाता है, आवेश जिसको बोलते हैं, आ जाता है। अगर चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता मीन्स और ऐड कर दिया जाए तो चालक इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक इसी तरह
जब चालक में से इलेक्ट्रॉन रिमूव या हटा दूं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस स्थिति में चालक को हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है। ये हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है मेरा पॉइंट यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इसका मतलब कि आवेश का मात्रक क्या है? क्या है मतलब कूलम है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो इसको हम अगर एक कूलम बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो आएगा 625 गुणे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। एक आवेश पर 625 गुणे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होता है। जो कि किसी चालक के अंदर एक आवेश इतने इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं को फ्लो कराता है। तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस एनर्जी को हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कोई पदार्थ है वो जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, 2 मीटर 1 मीटर जितना भी हो, किसी स्थान पर रखा गया है तो उस समय वो एनर्जी स्टोर करता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिति एनर्जी। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रहण करता है। जैसे अगर कोई पदार्थ जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखा गया है उसके अंदर या इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है।
सकती है। इसी तरह जब किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव या ऐड करूं तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पर उस चालक में हम फ्री इलेक्ट्रॉन जो रिमूव या ऐड कर रहे हैं, इस कारण से हम चार्ज के माध्यम से वर्क करते हैं, कार्य डन होता है और उस कार्य को आवेश के द्वारा किया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालक पर वर्क होता है। यह वर्क आवेश के द्वारा किया जाता है। तो वर्क व चार्ज के अनुपात को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। V बराबर W/Q। W/Q इसका वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल। आवेश का यूनिट हो जाएगा कूलम। इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इकाई मात्रक जूल प्रति कूलम भी कहते हैं। एक अन्य एवं विशेष मात्रक वोल्ट है, इसका नॉर्मल
सर्किटों में यूज करते हैं। V बराबर W/Q, तो इसको कर देंगे पक्षांतर करके, V × Q बराबर W, दोनों पक्षों में टाइम T से भाग देने पर V/T W/T, इसको हम कार्य करने की दर को शक्ति पावर कहते हैं। आइए हो जाएगा आवेश प्रवाह की दर को करेंट, इस तरह V × I बराबर P होगा। V को पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर भी जानते हैं। EMF not equal potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस को किसी सर्किट पर अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम सर्किट के माध्यम से देख भी सकते हैं, इसके प्रवाह को, फ्लो को फील भी कर सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है आपको बताते हैं। आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। एक अन्य डिफिनेशन है इलेक्ट्रिकल में, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं।
कहते हैं, सर्किट बनाते हैं और दिखाते हैं कैसे एक करंट फ्लो होता है। जैसे कॉपर का वायर लिया, ये सोर्स लगा दिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी बार इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस होगा। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और हमने ये सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जोड़ा है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज और टर्मिनल का पॉजिटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अपने समीप लाएंगे। तो इस कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। फिर इसके बाद यही क्रम चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। फिर यहाँ से निगेटिव से होते हुए ये निगेटिव चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब अपने दूर भेजेगा, भेजते हुए यहाँ पर सर्किट में आकर फिर इस वायर में चला जाएगा। इस तरह क्लोज पाथ बनेगा और सर्किट हमारा कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो होता है। करंट जैसे देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आया और हमारा करंट इसके विपरीत दिशा में फ्लो होगा। अब करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो होता है। यहाँ पर हमारा V वोल्ट हो गया, यहाँ पर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मार लेते हैं। रेजिस्टेंस बराबर 0.5 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं जब किसी इलेक्ट्रिकल वायर या चालक के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अथवा सोर्स को जोड़ते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक इसके विपरीत
करेंट फ्लो होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, ये किसी वेग से आते हैं। वह वेग बहुत स्मॉल छोटा होता है, जिसे वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्री इलेक्ट्रॉन जिस गति से आते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल रेंज 10⁻⁵ मिलीमीटर सेकेंड होती है। फिर भी करंट को हम लोग स्विच दबाते ही लाइट जैसे हो या लोड हो, जो भी हो, पंखा हो, ऑन हो जाता है। इतना तेजी से कैसे होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन को लाइट 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फ्री इलेक्ट्रॉन को लाइट इतने स्पीड से चलती है। एक सेकेंड में जितनी आवेश चार्ज फ्लो होगी, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट होगी। I बराबर Q/T। Q का मात्रक है कूलॉम, T समय सेकेंड। एक यूनिट ये हो गया। दूसरा यूनिट मात्रक करंट का दूसरा एवं बहुत उपयोगी
एम्पियर हो गया। और हमारा अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने करंट में ही बताया है कि जब हम इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सोर्स को लगाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस वेग से इलेक्ट्रॉन टर्मिनल के पास आएगा उसी वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पांचवा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कार्बन वायर लिए, एक कार्बन वायर ले लिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया और ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट को डिनोट कर दिए P से। ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं लेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। टोटल चार्ज या नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा। 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा, टाइम बराबर 1 सेकेंड। यहाँ देखें कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और 1 सेकेंड में जो NI चार्ज है VD इतना दूरी तय करता है।
तो करेंट बराबर आई चार्ज बटा के टी हो गया। तो एक पॉइंट पर मेरा इतना आवेश है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितने आवेश होंगे? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितने चार्ज होंगे? ए गुणे क्यू का मान नहीं है, तो ए गुणे एन ई इतना हो गया। टी बराबर 1 सेकेंड, तो हमारा इतना आवेश चार्ज वीडी वेलोसिटी से वीडी दूरी तय करेगा। तो आई बराबर एन गुणे एन ई गुणे वी डी होगा। यहाँ ए और एन और ई कांस्टेंट वॉल्यूम है। देन आई बराबर आई प्रोपोर्शनल वी डी। इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वीडी अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी होगी उतना ही करेंट का मान अधिक होगा। एक और बात,
करंट के मान से ही कंडक्टर की साइज का निर्धारण होता है। करंट के वैल्यू से ही कंडक्टर की साइज का निर्धारण होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। आप लोग समझ पाए? यहाँ तक मैं समझा पाया हूँ। इसी तरह करंट और वोल्टेज और सोर्स इलेक्ट्रिक सर्किट में कार्य करते हैं। थैंक यू।